अमेरिका का बिजनेस डर वाले मॉडल से ही चलता है। वो हथियारों का डर दिखाता है और सामने वाले को फिर डील की टेबल पर लाने की कोशिश करता है, जैसा कि ईरान के साथ कर रहा है। लेकिन अमेरिका का ही सहयोगी देश इजराइल खुलकर अपनी बात रखता है। वो अपने दुश्मनों के लिए रेड लाइन भी खींचता है और अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जाने का जज्बा भी रखता है। हालांकि इस बार युद्ध की इस विभीषिका और मिसाइलों की तस्वीर के बीच तेल अवीव से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने भारत और इजराइल के रिश्तों को एक नए और अप्रत्याशित लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश के एक बड़े शहर में भारत के वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज की एक विशाल प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं। मुंबई में इजराइल के काउंसल जनरल यानीव रिवाच ने खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर मोहर लगाई है। And we understand exactly what is the influence and how important is Chhatrapati Shivaji Maharaj to India also. Idea was to build the big statue of the Maharaj and send it to Israel. So it will be more than just a regular project, but it's going to be a project for the long run, and the Indian people will also be connected to the Israeli people through this project. So we plan to bring it to one of the big cities in Israel. अब सवाल उठता है कि जब चारों तरफ बम बरस रहे हों, तब इजराइल भारत के एक ऐतिहासिक योद्धा की विरासत को अपने यहाँ क्यों संजोना चाहता है? इसके पीछे नेतन्याहू का क्या संदेश है? स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम के पीछे सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज और कूटनीति नहीं, बल्कि एक गहरी सैन्य प्रेरणा यानी मिलिट्री इंस्पिरेशन भी हो सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध नीति के जनक थे। उन्होंने सिखाया कि कैसे सीमित संसाधनों और छोटी सेना के बल पर भी अपने से कई गुना बड़े और शक्तिशाली दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाता है। आज इजराइल जिस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहा है, जहां हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन अंडरग्राउंड टनल और पहाड़ों की ओट से छापामार लड़ाई लड़ रहे हैं, हूती मिसाइल दाग रहा है, वहां छत्रपति शिवाजी महाराज का युद्ध कौशल, उनका गनीमी कावा यानी टैक्टिकल डिसेप्शन और दुर्ग प्रबंधन आज भी सैन्य अकादमियों के लिए एक मिसाल है। इजराइल शायद दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वो अपनी रक्षा के लिए उसी अडिग हौसले और युद्ध कौशल से प्रेरित है जो कभी हिंदवी स्वराज्य की नींव बना था। और जहां तक इजराइल और भारत की दोस्ती की बात है, तो ये रातों रात परवान नहीं चढ़ी। दोनों देशों के बीच का रिश्ता सिर्फ आधुनिक हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी जड़ें इतिहास की गहरी परतों में है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पहले विश्व युद्ध के दौरान साल 1918 में भारतीय सेना के जाबाज जोधपुर और मैसूर लांसर्स के घुड़सवारों ने अपनी जान पर खेलकर इजराइल के हाइफा शहर को दुश्मनों से आजाद कराया था। आज भी हाइफा में भारतीय वीरों को नमन किया जाता है। साल 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी का इजराइल का वो ऐतिहासिक दौरा जिसने दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया था, तब बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का स्वागत किया था और कहा था कि भारत और इजराइल की दोस्ती आसमान में बनी जोड़ी जैसी है। और इस साल भी पीएम मोदी को रिसीव करने खुद नेतन्याहू एयरपोर्ट पर आए थे। तब भारत और इजराइल के रिश्तों को पीएम ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था। I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, respect and partnership. कई जानकारों को यह भी लगता है कि युद्ध की विभीषिका के बीच सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना नेतन्याहू का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस प्रतिमा के जरिए इजराइल भारत की 140 करोड़ जनता को सीधा संदेश दे रहा है कि भले ही दुनिया के समीकरण बदल जाएं, लेकिन भारत और इजराइल के पीपल टू पीपल रिलेशन और इमोशनल कनेक्ट हमेशा अटूट रहेंगे। और जहां तक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की बात है, तो इतिहास की तलवार आज आधुनिक मिसाइलों के इस दौर में भी अपनी रणनीतिक सूझबूझ के लिए दुनिया को राह दिखा रही है।